फिर हाँ हेलो एंड वेलकम गाइस। और गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। और आज मैंने जो क्लच किया है फ्री फायर में बहुत अच्छा था। गॉड लेवल गेम प्ले। आप बस देखो गेम प्ले, आप बस मेरा गेम प्ले देखो और रेट करो। तो फिर मैं उतरा पीक पे। मैं जो है वो गार्डन में उतरता हूँ, वही मेरा नॉर्मल अड्डा है पीक में उतरने का। लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा ये हो गया और बंदे भी मेरे आसपास थे और मुझे गन नहीं दिख रही थी। जल्दी आग उठाई और बंदों को ढूंढने लग गया। बंदों की नोटिफिकेशन आ रही थी और एक बंदा वुकोंग बन के इधर आ गया। ये बंदा वुकोंग बन गया तो फिर मैंने पूरी आग इसके अंदर भर दी। ये बंदा भागने की ट्राई कर रहा था, तात्सा यूज़ कर लिया मैंने। फिर जो है मुझे उधर से एक बंदा दिख रहा था, पता नहीं गोलियाँ ही कलेक्ट नहीं हो रही थी। तब मुझे पता चला अरे यार ये तो सैंटिनो है। तो फिर सैंटिनो को मारने के बाद मैंने थोड़ी देर होल्ड किया और बंदों की लोकेशन देखी। लेकिन अभी जो है मैं मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि मेरे पे ऑक की एमो सिर्फ 9 थी। इधर अच्छा हुआ मिल गई एमो, वरना मैं तो मर ही जाता। फिर हाथ में AK है, मिनी यूज़ी मिल गई। और इधर जब मैं वेट कर रहा था तब मुझे इधर बंदा दिखता है। मेरी गोलियां रिकॉइल हो रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने बॉडी धर के इसको भी मार दिया। फिर मैं जा रहा था, साइड से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हाँ मैंने सोचा नहीं। और मैं ग्रीन हाउस में चला गया, वही पीक का जो हरा रंग का घर रहता है। और मैंने देखा एनिमीज़ हैं अगल बगल में और मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन ही नहीं थी कोई भी। होमर चलाया और साइड से एकदम अचानक से बंदा आ गया। फिर जो है मैं जल्दी नीचे आया और मैं शॉक हो गया। अरे यार होमर मेरे पास मरने के बाद भी है। फिर मैंने सोचा क्यों ना एयर ड्रॉप पे उतरते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर से खेल रहा था BR रैंक और मैं वही कर रहा था। तो फिर इस बार भी मैंने वही किया। और अब इधर मेरा प्रो प्लेयर वाला गेम प्ले शुरू होने वाला है। मैं हूँ ही प्रो प्लेयर, पर फिर भी कह दे रहा हूँ। तो फिर हाँ इधर मैं था, मैंने सोचा क्यों ना इसे डिस्ट्रॉय करें। लेकिन हाँ G18 की रेंज उधर तक नहीं जा रही थी। मुझे हेलमेट वेस्ट तो मिल गया और मैं बस वेट ही कर रहा था। ऑटो रिवाइवल भी ऑफ होने वाला था, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं क्योंकि मेरा ऑटो रिवाइवल पहले ही ऑफ हो जाता। फिर मुझे मिली AWM। हाँ मैं आर्म भी बहुत अच्छी चला रहा हूँ CS रैंक में, BR में उतनी भी अच्छी नहीं। और इधर आ गया बंदा, इसको मैंने ये मारने का सोचा बट नहीं, गोलियाँ ही रिकॉइल हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना G18 ही भर देते हैं इसके अंदर। और ये नूब पता नहीं क्यों फिर इसने ना मेरी गन ले ली। तो फिर मैंने इसे लेग शॉट ही मार के मार दिया। और जब मैंने चेक किया तो फिर इसके पास थी मेरी फेवरेट गन, और वो गन जिसमें मैं सबसे बेस्ट हूँ। यस गाइस, द वन एंड ओनली जनरेटर। मतलब इस गन का तो मैं गॉड हूँ। ये गन अगर मेरे सामने आ गई तो फिर बंदे ज़िंदा नहीं बचने वाले हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना रोल सेलेक्ट कर लेते हैं जाकर। और मैंने रोल सेलेक्ट, और मैंने जो है इसका जो वो करता है ना यार ट्रैकर का, यह सेलेक्ट किया था। और हाँ ये गन मैं शॉर्ट रेंज में भी अच्छी चला लेता हूँ बैठ के। तो फिर अब मुझे चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ एक SMG। और बिना शॉर्ट रेंज गन के रश करना इस टू हार्ड। उसमें भी शॉर्ट रेंज यूज़ कर सकता था मैं, लेकिन ना, इट विल बी प्रीटी हार्ड। तो फिर हाँ मैंने सोचा क्यों ना इधर इस साइड आके थोड़ी सी लूट वगैरह कर लेते हैं। हाँ आर्म भी अच्छी गन है, मैं नहीं कह रहा बुरी है, लेकिन हाँ मैं आर्म चलाने में इतना अच्छा नहीं हूँ जितना अच्छा इस गन में हूँ। तो फिर हाँ मैंने इधर उधर ढूंढा शॉर्ट रेंज गन के लिए और मुझे इधर मिल गई मैक 10। अभी जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। यूँ ही जाते जाते इसकी एमो भी फेंक दी। मैंने सोचा एमो लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, यही लेते हैं करके सोच के मैंने यही ले ली। और बंदा पीछे से बुला रहा था, लेकिन मैंने सोचा लेट्स जस्ट इग्नोर हिम। लेकिन फिर पता नहीं मेरे अंदर किल्स की भूख आ गई। और जब मैं खड़ा था तो फिर ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो बंदा तो हवा में गोलियां मार के गायब हो गया। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना इधर से जाते हैं। और इधर मैंने एक अच्छी सी शॉर्ट रेंज ढूंढने का सोचा। वुड पिकर दिखी थी, लेकिन ना यार, जब हमारे हाथ में जनरेटर आ जाएगा ना और इसके साथ कट्टा डबल बैरल मिल जाए तो फिर आहा हा क्या कॉम्बिनेशन है।
उसके बाद मैं जो है वापस गया अपने मॉन्स्टर ट्रक के पास और हाँ बंदों की खोज करना शुरू कर दी। बिजॉन भी अच्छी शॉर्ट रेंज है बट या उतनी भी अच्छी नहीं है, पर हाँ यूज़ अब जो मिला है वही यूज़ करना पड़ेगा। मेरी अब तक शॉर्ट रेंज फाइट तो नहीं हुई एक बार भी, लेकिन अब होगी क्योंकि मैं चला गया पीक की तरफ, क्योंकि अब बंदे नहीं मिल रहे तो फिर उधर ही थोड़े बचे कुछ अधमरे बंदे मिल जाएंगे। और जब मैं पीक में जा रहा था तभी मेरे को ये आई बंदों की आवाज़ गोलियां चलाने की, और वो भी मेरे अड्डे पे यानी कि गार्डन पे, वो मेज़ वाले गार्डन पे। फिर मैं गाड़ी लेकर साइड से गया, ग्लू वॉल देखी वो भी एकदम ताज़ी, और बंदी को भी देख लिया मैंने। फिर बिना सोचे समझे उतरा, रश किया, ग्लू लगाया और मार दिया। बहुत गंदा डैमेज दे दिया था इसने। और इसके साथ साथ ही एक और एनिमी भी था, मैंने जल्दी सुपर मेडी मारी और उसने ये डाल दिया था। फिर मैंने सोचा लॉन्च पैड यूज़ करके भागते हैं, अभी पंगा नहीं लेना चाहिए। तो फिर मैं उतरा, इधर वेट कर रहा था और तभी मेरे को आवाज़ आई कि बंदा आ रहा है। लैंडमाइन नहीं था, वरना लैंडमाइन ही लगा देता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कवर में जाकर वेट करते हैं बंदे का आने तक का। वो आते ही ग्लू वॉल लगा लिया उसने। तो फिर हाँ वो था वुकांग, वही फुदकने वाला बंदर जो कि डबल वेक्टर वाली वीडियो में आया था। और मैं जो है वापस उसकी तरफ चले गया उसको कंफ्यूज करने। फिर फुल ज़्यादा मारा। देखो बिजॉन की ये देखो, बाइजन या बिजॉन में गन ही यूज़ नहीं करता। इसका डैमेज देखो, वही MP40 होती तो इससे अच्छा डैमेज देती, लेकिन हाँ मैंने मार दिया इसे कैसे ना तैसे करके। और अब मेरे किल जो है 5 किल्स हो चुके हैं और मुझे कटाना मिली, लेकिन हाँ ये सभी लेकर मैं नहीं भागता ब्रो, मैं साइलेंट क्यों हूँ। हाँ तो फिर हाँ अब मेरे हाथ से निकल गई थी मेरी ये। तो फिर हाँ मैं जोन में चला गया, क्योंकि और क्या ही कर सकते हैं हम लोग, जोन में जाकर बैठते हैं। और जनरेटर गोलियां तो खाती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना टोकन्स लेकर ही चलते हैं अपने पास। पता नहीं अगर एमो की कमी पड़ गई तो फिर टोकन्स से बंदों को गिरा देंगे। और मुझे जो है क्लॉक टावर की तरफ बंदे दिख रहे थे बहुत सारे, ड्रोन की मदद से। वो जो ड्रोन सरकारी ड्रोन उड़ रहा है ना, उसकी मदद से। और मुझे एक बंदा दिख भी रहा था वो जो है क्लॉक टावर के मेन घर पे। तो फिर मैंने फ्री का कवर लिया और स्कोप इन किया और बंदों के लिए देखा, लेकिन तभी साइड से एक और बंदा डैमेज दे रहा था। वो तो अच्छा है मेरे पास वेस्ट थी लेवल 4 की, मैंने जल्द से जल्द मेडकिट मारी और मेडकिट मारते ही वो बंदे को बैठ के बॉडी भर दिया। हाँ अभी है असली बॉडी किंग। उसके बाद मैंने सोचा रिपेयर किट मारते हैं, क्योंकि हाँ पूरी यही ख़राब हो गई। और गाइस एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ मैं। हाँ हमारा सर्वर माइनक्राफ्ट का सर्वर भी चला गया, क्योंकि हम कोई भी नहीं खेल रहे थे और मैं उसे सिर्फ रिन्यू करके, मैंने आपको ट्यूटोरियल वीडियो में दिखाया होगा, 1 साल पुरानी हो चुकी है वो वीडियो, मैंने उसे रिन्यू करके रखा था। और हाँ द सर्वर्स गॉन, अच्छा हुआ मैंने उसका नाम भी नहीं रखा। बंदों की आवाज़ आ रही थी ये साइड मेरे को, तो फिर हाँ देखा तो फिर कोई नहीं था, लेकिन आगे एक बंदा ज़रूर था यार। गाइस कमेंट्स में जो है सरकारी ड्रोन बाबा की जय लिख दो। उसके बाद मैं इधर आ गया, वेट कर रहा था किसी बंदे का, और इस बंदे को बॉडी भर दिया। हेडशॉट पता नहीं लग ही नहीं रहा है, वैसे जनरेटर का काम ही वही है, शरीर भर के गोलियां भर देने का। और इधर जो है ये बंदा सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग था, मतलब लिटरली उधर ही कैंप कर रहा था ये बंदा। तो फिर हाँ मैं ये साइड आया, और ये साइड आने के बाद दूसरी चीज़ पता चली मेरे को कि ये बंदी भी है ऊपर। तो फिर हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने रेड नंबर ओनली भर दिया इसको, पता नहीं क्यों। उसके बाद जो है मैं जोन में जा रहा था, क्योंकि हाँ मेरी हेल्थ देखो, साइड से भी बंदा की गोलियां चल रही थी और वो भी मेरी तरफ ही चल रही होंगी। लेकिन पहले जो है मैं जोन में आया, मेरा लॉन्च पैड भी नहीं था अभी तक मेरा लॉन्च पैड लोड ही हो रहा था। तो फिर इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इधर वेट करते हैं। और हाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मेडिकिट्स थी,
तो फिर हाँ मैंने जल्दी एक मेडिकेट मारी और लॉन्च पैड डाल दिया और मैंने सोचा क्यों ना जोन में जाते हैं, इसलिए मैं जोन की तरफ चला गया क्योंकि इधर जो है मैं फंस जाऊंगा। और हाँ इधर मैं सैंडविच सिचुएशन में फंस गया था। उधर देखो साइड में ग्लू वॉल और इधर आगे भी मेरे बंदा है। और फिर हाँ मैं सैंडविच बनने वाला था लास्ट के 4 बंदों के 4 बंदे थे तभी मैं तो जोन में था और उस बंदे को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होने वाला था क्योंकि वो जोन में है परफेक्टली। और अब मुझे डर लग रहा था, मैं उस बंदे के आगे भी फंसने वाला हूँ और इस बंदे के पास। लेकिन हाँ मैंने इसे पता नहीं कैसे सिर्फ एक गोली मार दिया। शायद से उस बंदे का किल चोरी किया था मैंने, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन हाँ उसके बाद जो है मैं पत्थर के कवर पे चला गया क्योंकि वही बेस्ट कवर था। और साइड से भी एक बंदी आ रही थी, अब बंदा मेरे को नहीं दिखा। इसे मैंने बहुत अच्छा डैमेज दिया लेकिन हाँ ये चले गई। और ये बंदा थोड़ा सा पीक दे रहा था, इसे मैंने मार दिया। पावर ऑफ जनरेटर। और अभी मैं उस बंदी का वेट कर रहा था। यार बंदा है यार, वही बंदा। मैंने सोचा क्यों ना इसकी सारी ग्लू वॉल से सरा देते हैं, मतलब अगर यह पास आने भी वाला है तो फिर इसकी पूरी ग्लू वॉल से ख़त्म कर देते हैं। मैं वही सोच के इसके ग्लू वॉल्स तोड़ रहा था और ये जो है आगे पे आगे आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा तात्सुया लगाते हैं और जोन में जाते हैं क्योंकि उधर बेस्ट है, क्योंकि ये बंदे के पास जोन नहीं होगा। और मैंने वही ट्रिक यूज़ की ग्लू वॉल्स तोड़ने की। इस बंदे के ऊपर ग्लू वॉल्स तोड़ रहा था मैं। लेकिन हाँ मेरी एमो ख़त्म हो गई। तो फिर हाँ मैंने इसीलिए टोकन्स कलेक्ट किए थे, एमो ख़रीदी और मेडकिट्स भी ख़रीद ली मैंने थोड़ी सी। और अब मैं सिर्फ बंदे का वेट कर रहा था, उस बंदे का। अभी आरना पार की फाइट होने वाली है और अगर शॉर्ट रन में आ गया ये तो फिर हाँ थोड़ी सी दिक्कत तो होने ही वाली है मेरे को। और ये पता नहीं अब इसके ब्रह्मास्त्र FGL का यूज़ कर रहा था, तब से तो यूज़ नहीं कर रहा था FGL का। तो फिर मैंने सोचा कि ना इसे थोड़ा सा घुमाते हैं। इधर मैं कवर लेके बैठा था परमानेंट FGL से बचने के लिए। और जब इसकी ग्लू वॉल्स तोड़ रहा था ना मैं, तब देखो क्या हो गया। ये बंदा उधर था और मैंने देखा ही नहीं उसको। जल्दी मैंने ग्लू वॉल्स लगाई, पता नहीं 2 लगा दी है पैनिक में। उसके बाद जो है इस बंदे का वेट किया मैंने सिर्फ, और मैंने रश किया। लेकिन हाँ ये बंदा झाड़ के पीछे था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको भगाते हैं। मैं खिड़की से कूदा, इधर गया, वापस इधर ही आ गया और मैंने इसे मार दिया। और अभी मैं लो हेल्थ में था और इसके हाथ में थी डबल बैरल। वो तो एंड मोमेंट में मैंने मार दिया, वरना मैं हार जाता। तो फिर हाँ बाय, सब्सक्राइब।